Hey guys, what's up? Welcome to the video. I hope you're all doing good. I know it's been a long time. चलो हिंदी में बात करते हैं. मैंने ये चैनल मेनली शुरू किया था ट्रैवल वीडियोस के लिए, बट अभी काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में है, तो आई थॉट कि आई मेक सम वीडियोस अबाउट फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग सो दैट जितना मुझे पता है मैं वो किसी को सिखा सकूं. एंड ये वीडियोस इफ़ आई फील कि तुम्हें भी बेनिफिट कर रही हैं तो आई मेक मोर ऑफ देम एंड इफ़ यू रिस्पॉन्ड वेल टू देम. सो ज़्यादा डिले करे बिना शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना Note 10 Plus, और फॉर दिस वीडियो हम यूज़ करने वाले हैं लाइटरूम, अडोबी लाइटरूम, जो कि फ्री है और पेड भी है. पेड में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ होती हैं, बट आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक यूज़ करने वाले हैं जो कि फ्री वर्जन में अवेलेबल है. तो स्टार्ट करते हैं. सो जो फ़ोटो मैं एडिट करने वाला हूँ वो मैंने एक ही दिन पहले इंस्टा पे डाली थी, एंड उसका दिखा देता हूँ कि बेस उसका फाइनल वर्जन ये था जो मैंने एडिट करके डाला है, और ये इसका ओरिजिनल वर्जन है. इसको हम अभी एडिट करने वाले हैं. तो साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है और वो सब. सो आज हम बात करेंगे सिर्फ लाइटिंग के बारे में. ओके. अब लाइटिंग के अंदर कुछ 4 या 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एडिटिंग के टाइम पे, जिनमें से सबसे पहली है एक्सपोजर. तो एक्सपोजर क्या होता है बेसिकली तुम्हारा, अगर मैं दिखाऊं कैमरा ओपन करके जब हम कोई फ़ोटो शूट करते हैं, तो अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक किया तो जो एडवांस्ड आजकल के फ़ोन आ रहे हैं सब में ये होता है कि तुम जहाँ पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग वो पूरे सीन को सेट कर देगा, और फिर उसकी लाइटिंग वगैरह वो डिफ़ॉल्ट उतना कर देगा. बट जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे या साइड में कहीं पे भी एक लाइन आती है. आईफोन में यूजुअली साइड में आती है. तो जब हमने इसको ऐसे ऊपर नीचे किया तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, कम हो रही है. वो बेसिकली एक्सपोजर उसका पूरे फोटो में कितनी लाइट एंटर हो रही है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. तो एक्सपोजर इज ऑल अबाउट कि हमारी फोटो में लाइटिंग कितनी है. ओके. तो इस फोटो के लिए करंटली मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर दूंगा. एक्सपोजर -0.3 से +0.3 के बीच में ठीक होता है. वो तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देख लो कि +3 पे ज़्यादा हो गया है क्या, या फिर -3 पे ज़्यादा डार्कनेस हो गई है क्या. नेगेटिव की तरफ जाओगे तो फोटो को डार्क कर देगा, पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो फोटो को लाइट कर देगा, लाइट अप कर देगा. ठीक है. सेकंड चीज़ है हमारी कॉन्ट्रास्ट. अब कॉन्ट्रास्ट बेसिकली होता है सिंपल वर्ड्स में ब्लैक और वाइट के बीच में कितना डिफरेंस है. जितना तुम्हारा लो कॉन्ट्रास्ट होगा तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट उतना ही सेम जोन में आने लगेगा, मतलब उनका डिफरेंस कम होने लगेगा. और जितना कॉन्ट्रास्ट ऊपर होगा उतना ही तुम्हारा ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस दिखेगा. फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रास्ट कम किया तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट ऑलमोस्ट सेम रेंज में आने लगे हैं. इसको हम यूजुअली जब हमें एक फेडेड लुक चाहिए होगा तब यूज़ करेंगे. और मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया तो यहाँ पे देख रहे हो कितना डिफरेंस बढ़ गया उन दोनों के बीच में. सो फॉर नाउ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फेडेड लुक चाहिए तो मैं कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कम कर दूंगा. ओके. उसके बाद आता है हाईलाइट. अब हाईलाइट हमारा होता है जो इसका इंग्लिश मीनिंग है वो हाई और लाइट, मतलब जहाँ पे हमारी फोटो में लाइट्स हाई हैं, मतलब जैसे इस फोटो में दिख रहा होगा ये विंडो के पास जो एरिया है यहाँ पे हमारी पूरा वाइट लाइट दिख रही है एकदम से. तो हाईलाइट को जब हम बढ़ाएंगे तो वो उसको और शार्प कर देगा, और जब हम उसको कम करेंगे तो वो लाइट्स कम होंगी. फॉर एग्जांपल मैंने इसको कम किया तो विंडो पे देखना, अभी विंडो की तरफ जो हाईलाइट था वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं. अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो एकदम और शार्प होते जाएगा. इसका हम यूज़ करते हैं जब जैसे कि हमने दिन में कोई फ़ोटो ली जब सूरज काफ़ी हाई था या फिर बहुत शार्प लाइट थी, हार्श लाइट थी, उस टाइम पे अगर हमने कोई फ़ोटो लिया है तो हम हाईलाइट्स को अगर कम करेंगे तो वो जो हाई लाइट्स हैं वो कम होंगी, पूरी फ़ोटो पे कोई असर नहीं होगा इसका. ओके. उसके बाद आता है हमारा शेडोज़. अब शेडो बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, इसका एक तरह से इसको डार्क जो एरिया है, डार्क स्पॉट्स को कम और ज़्यादा करने में काम आएगा.
अगर मैं अभी इसको शैडो को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो देखेंगे कि मेरा जो शर्ट के ऊपर जो ब्लैकनेस है उसमें मेरे को थोड़ा सा दिखने लगेगा, साफ साफ क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने शैडो को बढ़ाया तो जो डार्क एरियाज थे, जो शैडोज थी, वो कम होने लग गए हैं, वो क्लियर दिखने लग गए हैं। जैसे मैंने इसको और कम किया तो फिर वो डार्क एरिया में चली जाएंगी। शेडोज़ पे थोड़ा सा इफेक्ट डाला मैंने, शेडोज़ को 30 के अराउंड कर दिया है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी दिख रही है कि शर्ट का जो बाजू और चेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस दिख रहा है अभी। अगर मैंने इसको कम किया तो वो गायब हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद आता है वाइट और ब्लैक। जो मतलब है वाइट और ब्लैक कलर का वो ही रहेगा। अगर हम वाइट्स को कम कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे वाइट कलर था वो डार्कनेस के जोन में आने लगेगा, और उसको बढ़ाएंगे तो वो वाइटनेस के जोन में, लाइट के जोन में जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वाइट को कम किया तो बहुत माइनर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वॉल्स पे। जो मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो भी वॉल्स हैं उनमें डिफरेंस दिखेगा। जैसे मैंने इसको हाई किया तो वो हाई की तरफ जाएगा। ओके, ब्लैक सेम, ब्लैक को हाई किया तो वो हाई की तरफ जाएगा, लो किया तो लो की तरफ जाएगा। तो जैसे कि मेरे को ऐसा थोड़ा सा हल्का सा ऐसा फेडेड लुक चाहिए था तो मैंने ब्लैक्स को हाई कर दिया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइटिंग। हमारा लाइट क्या होता है। अब इसी फोटो को थोड़ा सा उस रेंज में ले जाने के लिए हमारे पास एक चीज और होती है, कलर्स। तो मैं कलर सेक्शन में गया। अब कलर में चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। एक है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमारा दो हो सकते हैं टेम्परेचर में, एक ब्लू और एक येलो, वार्म और कोल्ड। ठीक है। अब जब मैं इस टेम्परेचर के पॉइंटर को ड्रैग करूंगा ब्लू की तरफ तो मेरी फोटो में ज़्यादा ब्लू शेड आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। और अगर मैं इसी को येलो की तरफ करते जाऊंगा तो वो येलोइश होते जाएगा। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके डिसाइड करना है कि मेरे को कितना उसका लुक कैसा चाहिए। मेरे को फाइनल, मेरे को ब्लूइश चाहिए, या फिर जैसे सनसेट के टाइम अगर कोई फोटो है वो चाहिए तो हम उसको येलो की तरफ ले जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा सा ब्लूइश चाहिए तो मैं इसको 4-7 इस रेंज में रखने वाला हूँ। सेकेंड होता है टिंट हमारा। टेम्परेचर और टिंट ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। डिफरेंस है कि टेम्परेचर में हम ब्लू और येलो कलर के ऊपर मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो हमारा टिंट है उसमें हम ग्रीन और मेजेंटा के बीच में कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो, अगर मैं इसको ग्रीन की तरफ ड्रैग करूंगा तो वही सेम जो टेम्परेचर में था वो ग्रीनिश होने लगेगा अभी, और मैं इसको मेजेंटा की तरफ करूंगा तो वो वाला लुक आने लगेगा। क्योंकि मेरे को फाइनली एंड में वो लुक चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे को फाइनल लुक क्या था मेरा। ये हमारा फाइनल लुक था, ये हमारा ओरिजिनल है, और ये हमारा करंट चल रहा है अभी। तो फाइनल और करंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बचा है। ओके, लेट्स गो बैक, गोइंग बैक टू कलर्स। अब ये एक्चुअल में कलर को ऐड नहीं कर रहा है, जो टिंट है हमारा वो कलर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसको मेजेंटा की तरफ किया तो जहाँ पे भी फोटो में ग्रीनिश चीज़ें थी वो रिमूव करने लगेगा उनको, और रिवर्स सेम वाइस वर्सा। अभी मैं इसको ऑलमोस्ट 30 के अराउंड सेट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। दोनों का ऑलमोस्ट सेम काम है। फर्क क्या है कि वाइब्रेंस बेसिकली दोनों करते क्या है कि तुम्हारा जो कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। मतलब तुम्हारा अगर थोड़ा सा लाइट रेड है तो उसको हैवी रेड कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे अभी मेरी स्किन का टोन देखो क्या है, और मैं अभी वाइब्रेंस को टच करूँगा तो वो हल्का हल्का चेंज हुआ। अब जैसे अगर मैं इसको बैक लेके जाऊँगा तो वो कम होने लगेगा। सेम सैचुरेशन करता है। सैचुरेशन को अगर मैंने बैक किया तो ब्लैक की तरफ जाने लगेगा, मतलब कलर्स को पूरा रिमूव करने की ट्राई करेगा। और अगर मैं उसको पूरा हाई कर दूंगा तो वो कलर्स को इंटेंसिफाई कर देगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वाइब्रेंस हमारा कलर को एक, सैचुरेशन कोई लिमिट नहीं देख रहा है। सैचुरेशन क्या कर रहा है, सैचुरेशन पूरा बढ़ाने पे एकदम पूरा इंटेंसिफाई कर दिया है उसने। ठीक है, बट अगर वहीं पे हम
वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे तो ये स्मार्टली काम कर रहा है कि जिस कलर को ज़रूरत है इंटेंसिफाई करने की वो सिर्फ उसको इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मेरे को क्योंकि थोड़ा सा इंटेंस लुक चाहिए था कलर्स में, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 40 के अराउंड ले जाऊंगा। अगर यहीं पे मेरे को चाहिए होता कि मेरे को थोड़ा सा फेडेड लुक चाहिए और, तो मैं सैचुरेशन भी कम कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसको पूरा ब्लैक एंड वाइट करना है तो मैं इसको पूरा डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा पूरा एडिटिंग इस फोटो का ऐसे किया है। अभी जो फाइनल वर्जन है हमारा उसमें और भी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स में नहीं आती हैं। तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम्हें जो सब बताया है कि प्रैक्टिसिंग दैट, कुछ फोटोज़ में प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इन सब का क्या मतलब होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा लगा, मतलब फीडबैक लगा कि हाँ आई शुड मेक मोर ऑफ देम, तो एडवांस्ड उसके बाद चीज़ें मेरे पास लिस्ट बनी हुई है पूरी, जैसे कि फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट करना, सिर्फ सब्जेक्ट को कलर करके बाकी सबको रिमूव करना, या फिर उनका कलर चेंज कर देना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कलर को हटा देना, या फिर फेस का शेप बदलना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान। हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलनी भूल गया था, सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी जल्दी, कल को क्या पता सब्सक्राइब करने के पैसे लग जाएं, जल्दी प्लान आउट करी हुई है। इफ़ यू रिस्पॉन्ड वेल टू दिस वीडियो, हम और भी बाकी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। और अगर पूरा फोटोग्राफी एडिटिंग का रिस्पॉन्स मेरे कर दिया ना, चलो ठीक है, अब आगे देखो। को अच्छा लगा तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स पे भी थोड़ा काम करके उनको इम्प्रूव करके एंड उसके बाद मैं एक वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, इफ़ यू ऑल वांट दैट। अगली कुछ वीडियोस में हम लाइट रूम के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद एक या दो और टूल्स देखेंगे जो यूज़ करके, या फिर जो फ़ोन में बेसिक एडिटिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है वो टूल यूज़ करके भी हम फोटो एडिटिंग देखने वाले हैं। Okay, see you in the next video, and I hope we all stay well and safe from this corona, and it all ends soon and we can get back to a normal life as soon as possible. Yeah, see you in the next video. Till then, take care.